हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सीक्वेंस सीरीज का हम छठा वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। अ नंबर जी, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अ नंबर जी बिटवीन टू नंबर्स एंड वी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन इफ ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जी पी। कि अगर दो नंबर ए और बी हैं, उनके बीच में कोई नंबर जी रखी जाती है और वो जीपी बनाती है, तो जी जो है ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जब ये जीपी है तो जी अपॉन ए रेशियो सेम रहेगा, जी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन जी, या जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, या जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन two numbers and b. Similarly, if g1, g2, g3, g and b and geometric means between a and b, then क्या होगा कि a, g1, g2, g3, g4, gn, b will be in gp. And if r is the common ratio of this series, then नंबर ऑफ टर्म्स पहली बात तो क्या हो जाएंगे कि n तो मीन्स है और दो नंबर ए और बी है, तो टोटल n प्लस टू टर्म्स हो गए। तो n प्लस टू टर्म ये लास्ट टर्म हो जाएगा b इंटू ए n प्लस टू इक्वल्स टू b हो गया। और फार्मूला हमारा क्या होता है, n का इंटू आर पावर n माइनस वन। तो n की जगह यहाँ हम n प्लस टू रख देंगे, तो इंटू आर की पावर n प्लस टू माइनस वन, या इंटू आर की पावर n प्लस वन हो गया। कौन हो गया, b। तो इसलिए r की पावर n माइनस n प्लस वन इक्वल्स टू बी अपॉन ए हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन n प्लस वन। इधर n प्लस वन पावर है, उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, वन अपॉन n प्लस वन। तो अगर हम ये r फाइंड कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे g1 क्या होगा, a इंटू आर हो जाएगा, g2 क्या होगा, a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, g3 क्या होगा, a इंटू आर क्यूब हो जाएगा। एंड इसी तरह से gn जो होगा वो a इंटू आर टू दी पावर n हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 3 अपॉन 14। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसके सॉल्यूशन में। पहली बात तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 16, और n कितने ज्योमेट्रिक मीन है 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो इसलिए r की वैल्यू क्या होती है, ये होता है b अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन n प्लस वन। तो b की जगह हमने 3 अपॉन 16 लिख दिया, और a की वैल्यू 3 थी तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया, पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 16 टू दी पावर 1 अपॉन 4। 16 जो है ये 2 की पावर 4 है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, तो r क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। तो इसलिए g1, g2 एंड g3 क्या हो जाएंगे, g1 हो गया a इंटू आर, g2 हो गया a इंटू आर स्क्वायर, और g3 हो गया a इंटू आर क्यूब। तो a इंटू आर करेंगे तो a तो था 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो दिस विल बी 3 अपॉन 2। ये हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 1 अपॉन 4, तो दिस विल बी 3 अपॉन 4। थर्ड मीन जो है 3 इंटू 1 अपॉन 2 का क्यूब, तो 3 इंटू 1 अपॉन 8, यानी 3 अपॉन 8 हो। तो इस तरह से हम कितने भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं।
अब हम सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बात करेंगे और उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। अब ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जैसे मान लो कोई जीपी है ए आर स्क्वायर से लेकर के ए आर एन माइनस वन, टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। तो लेट द सम बी एस एन। तो एस एन क्या हो जाएगा कि एस एन इक्वल्स टू हो गया ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू ए आर एन माइनस वन। अब हम क्या करें कि इसका जो कॉमन रेशियो आर है उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, आर इंटू एस एन हो जाएगा। एंड इसमें हम आर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक खिसका के हम लिखेंगे इसके ए आर के नीचे, तो ए आर हो जाएगा। इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। और इसी टाइप से हम चलते जाएंगे, तो ए आर एन माइनस टू इसके पहले था, उसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एन माइनस वन हो जाएगा। और प्लस इसमें एन मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर पावर एन हो जाएगा। अब इसको दोनों सीरीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इधर तो देखिए एस एन माइनस आर इंटू एस एन हो गया। यहाँ क्या हुआ कि ये माइनस 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 माइनस, तो बीच के सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक यहाँ ए बचेगा, एक यहाँ ए आर पावर एन बचेगा, ए माइनस ए आर पावर एन। या इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस आर टू की पावर एन। इधर हम एस एन कॉमन ले लें तो वन माइनस आर हो गया इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस आर पावर एन हो गया। तो एस एन की वैल्यू क्या हो गई, ए इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर। बट इस फार्मूले को हम तब यूज करते हैं जब आर इज लेस देन वन, मॉड आर इज लेस देन वन है, तब हम इसको यूज करते हैं। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम एस एन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बट इसको हम कब यूज करेंगे, जब मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। है दोनों सेम ही फार्मूला, लेकिन इसमें हमें करने में आराम रहता है। एक चीज और बचती है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर हम आर की वैल्यू वन से बड़ी है तो ये आगे के टर्म बड़े होते जाएंगे और इन्फिनिटी टर्म जो है खुद इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका सम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म का सम का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। बट इफ अगर आर इज लेस देन वन है, लेस देन वन है, तो आर की पावर वन स्टिल और डिक्रीज हो जाएगी, ये बहुत छोटी हो जाएगी वन से। या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि आर की पावर एन ये करीब करीब जीरो हो जाएगा। तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा कि यहाँ आर की पावर एन है, इसकी जगह हम जीरो रख दें, ए इंटू वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस आर। या एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि आर इज लेस देन वन होना चाहिए, या बल्कि हम कहते हैं मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए। अब ये सम के को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज 2 प्लस 6 प्लस 18 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल्स टू 728। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, पहले आप देखिए। ए की वैल्यू हो गई 2, आर की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 2 मीन्स 3, और हमने मान लिया कि
728 इसका nth टर्म है कि लेट 728 बी nth टर्म ऑफ जी। तो n की वैल्यू तो n हो जाएगी। अब Sn का फार्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए की जगह हमने 2 रख दिया। आर क्या था 3, 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन इक्वल्स टू 728। 3 माइनस वन 2 होता है, तो 2 इंटू 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 इक्वल्स टू 728। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 टू दी पावर n क्या हो गया 728 प्लस 1 मीन्स 729। And this 729 is 3 to the power 6। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू 3 की पावर 6 आ रही है। तो इसलिए कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। मतलब कि 6 टर्म्स का सम जो है 728 हो जाए। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमने लिया है इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू n टर्म्स। तो दिस इज नॉट अ जीपी, बट इस सीरीज को हम जीपी में रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि Sn क्या हो गया 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 7, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स इसके आ जाएंगे। फिर हम क्या करें कि इसमें हर एक टर्म में 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बाहर हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब इस 9 को हम 10 माइनस वन, इसको 100 माइनस वन मीन्स 10 स्क्वायर माइनस वन, इसको 10 क्यूब माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 7 अपॉन 9 इंटू 10 माइनस वन प्लस 10 स्क्वायर माइनस वन प्लस 10 क्यूब माइनस वन प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। अब इस सीरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो ये 10 10 10 वाले जो हैं इनको एक साथ कर लें, n टर्म्स ये भी हो जाएंगे, और 1 1 जितने हैं माइनस वन इनको सबको हम एक साथ कर लें, वो भी n टाइम्स हो जाएंगे। तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे इक्वल्स टू ये हो गया 7 अपॉन 9 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एक ब्रैकेट में लिया 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स। दूसरे ब्रैकेट में हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। बट ये तो जीपी है, ये क्या है, ये बस n टाइम्स दोनों को हम ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। इसमें हम जीपी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू भी 10 है, तो ये क्या हो गया 7 अपॉन 9 टू a मीन्स 10 इंटू r हो गया 10 की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, सॉरी
a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन होता है अपॉन r माइनस वन, तो 10 माइनस वन हो गया और माइनस ये क्या बन गया, खाली n बन गया। अब ये हो गया 9, तो 10 अपॉन 9, ये इक्वल्स हो गया 7 अपॉन 9 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n माइनस वन और माइनस n। तो दिस इज द सम। अब चाहे तो इसमें आप अलग अलग टर्म्स शो भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये इसका सम आ जाता है। तो ये सीरीज एक्चुअल में जीपी नहीं थी, लेकिन इसको हम रिड्यूस करके जीपी में ले आए। इसी तरह से अगर यहाँ 777 के बजाय 0.7, 0.77, 0.777 इस तरह से रहा होता, तो पहले ये दो स्टेप तो हम ऐसे ही करते, देन इसको 9 अपॉन 10, 99 अपॉन 100, तो इस तरह से करते या पॉइंट में कर लेते, तो वो भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको फिर से। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.